साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपके लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है कि अब पैसा नहीं होने के बावजूद, ईएमआई नहीं पेमेंट करने के बावजूद बैंक आपको लीगल नोटिस नहीं भेज सकता। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आपको लग रहा था कि भाई हम पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक की तरफ से लीगल नोटिस आ जाएगी और आपको परेशानी हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि लीगल नोटिस भी नहीं आएगी और आपकी ईएमआई भी नहीं जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें की जिसको कि अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा और तो और बैंक आपको लीगल एक्शन लेने में भी उसको 100 बार सोचना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन वालों के लिए है, सिक्योर्ड लोन वालों के लिए नहीं है। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन में क्या है कि अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है और आपने लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो इसमें क्या है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, अब पैसा नहीं है, आप जो भी काम कर रहे थे आपका काम छूट गया है, आपका व्यवसाय बंद हो गया है, जिस प्रकार से भी आपके पास पैसे आ रहे थे अब पैसे आने बंद हो गए हैं, सिचुएशन एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हो सकता है कि घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है या फिर किसी प्रकार से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका पैसा टिक नहीं रहा है या फिर आपका पैसा बच नहीं रहा है या फिर पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप बेरोजगार हो गए। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस हो गई है या 2 ईएमआई बाउंस हो गई या 3 ईएमआई बाउंस हो गई, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपने जो भी ईएमआई बाउंस हुई है उन सब का डिटेल में आप एक बाकायदा लेटर बना करके आप बैंक को मेल कर दीजिए और उस मेल में आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको मोरेटोरियम पीरियड दें। अगर आपने मोरेटोरियम पीरियड के लिए अप्लाई कर दिया है और बैंक की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अगर आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाता भी है तो आप उस नोटिस का जवाब बना करके उस ईमेल का जो भी प्रिंट आउट है उसको निकाल करके उसको लगा करके उनको भेज दीजिए कि सर हमने अपने सिचुएशन के बारे में बैंक से ऑलरेडी बातचीत कर लिया था, उनको हमने अपनी सारी सिचुएशन बता दिया था और तो और हमने उनसे लोन मोरेटोरियम के बारे में भी बातचीत कर लिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो टेक्निकल चीज़ यही है कि अगर बैंक जवाब नहीं देता है तो फिर ये माना जाएगा कि भाई बैंक एक्सेप्ट कर रहा है। बैंक ने लिखित में न तो रिजेक्ट किया है और न ही लिखित में उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया है। तो टेक्निकल रूप से इसी को पकड़ के आप उन पर केस बना सकते हैं, यानी कि एक केस बन सकता है। अगर उनकी तरफ से कोई भी लीगल एक्शन लिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आपके खिलाफ कोई मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है तो आप अपने उस लेटर के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि सर हमने इनको अपनी जानकारी दे दी थी, हमने इनको अपनी बात बता दी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें लगा कि बैंक है, बैंक भूल जाते हैं। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमें मोरेटोरियम पीरियड मिल जाए, तो यहाँ पर कोर्ट भी कंसीडर करेगी कि भाई जो बोरोवर है उसकी कंडीशन बहुत वाकई में बहुत दिक्कत परेशानी थी, जिसकी वजह से वो समय पे पैसे नहीं भर पाया और साथ ही साथ वह अपनी कंडीशन आपको बता दिया है। तो जब वहाँ पर कंडीशन आपने बता दिया और वो कंडीशन आपकी सच में सही है, यानी कि वो सच में प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपने बताई है, कोई घर में बीमार हो गया या घर में कुछ परेशानी हो गई किसी भी प्रकार से, जिसका कि जस्टिफिकेशन आप दे पाएँ। अगर आपने जस्टिफिकेशन अपनी प्रॉब्लम्स का दे दिया, यानी कि आपने कोर्ट को ये बता दिया कि हमारा ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम पैसा नहीं दे पाए हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस बैंक नहीं चला पाएगा। कोर्ट उसको तुरंत खारिज कर देगा कि भाई इसमें किसी प्रकार से कोई अपराध बनता ही नहीं है
और तो और ये जो मैटर है वो सिविल मैटर हो जाता है। जब ये मामला सिविल मैटर हो जाता है तो इस पर जो भी आपने नोटिस भेजी है उसको खारिज कर दिया जाएगा और आपको बहुत राहत मिल जाएगी। तो आप लोग जब भी इस प्रकार की कोई कंडीशन आपके साथ हो तो आप लोग एक लेटर भेज करके अपनी सारी समस्याओं को बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी इसे कि भाई देखिए, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे दे। यानी कि आप अगर पैसा देने में सामर्थ हैं तो पैसा दे दिए या फिर आप सेटलमेंट कर ले। लेकिन पैसा जब नहीं है तो ही आप अपनी समस्या को बताइए। और दूसरी बात, समस्या आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, समस्या एकदम रियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हों या फिर किसी तरीके से और आपके पास पैसे हों। देखिए, आपके किसी भी अकाउंट को पता लगाने के लिए बैंकों के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, यानी उनके पास बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। सबसे पहला तो आपके पैन कार्ड से ही वो ट्रेस कर लेंगे कि उस पैन कार्ड से कितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं। अगर आपने एक अकाउंट का ब्यौरा दिया है, दूसरे अकाउंट का ब्यौरा नहीं दिया है, तो बैंक अपने आप उस दूसरे अकाउंट का ब्यौरा पता कर लेगी। तो बैंक को मूर्ख समझने की कोशिश मत करिएगा। आपके पास अगर पैसा है तो पैसा दे दीजिएगा, पैसा नहीं है और समस्या आपकी जेन्युइन है तो जेन्युइन समस्या बताते हुए उसको अपने लेटर में अटैच कर लीजिएगा। अगर कोई मेडिकल इश्यूज है तो जहाँ से भी इलाज करा रहे हैं, जहाँ से भी पर्ची बनवाई है, उन सब का हॉस्पिटल का सारा रिकॉर्ड आप स्कैन करके कंपनी को या फिर आप बैंक को भेज सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल करके डेट वाइज से उसको रखे रहिए। अगर कोई मुकदमा होता है तो आप उसमें उसको एज ए विटनेस के तौर पे, एज ए प्रूफ के तौर पे, जिसको कि साक्ष्य कहा जाता है, एविडेंस के रूप में उसको आप लगा सकते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पे आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं होगा। तो अब 100 बार सोचेगा बैंक आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने के लिए, अगर आप EMI पे नहीं करते हैं तो यही तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका आपको नहीं होगा। तो आप इसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद का बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपको किसी प्रकार से लोन संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, लीगल ड्राफ्टिंग की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।